एटीएम कार्ड से भी कर सकते हो। तो मैं इसका उदाहरण बताऊंगा इस पॉज मशीन का कि अपन इससे कैसे यूज में लें एटीएम कार्ड को और एटीएम से अपना ट्रांजैक्शन कैसे आसानी से हो। देखो जब हम एटीएम पे जाते हैं तो सिंपल सा तरीका होता है, एटीएम कार्ड को अपन लेकर और एटीएम मशीन में लगाते हैं। सेम ये जो पोज मशीन मेरे पास है इसमें सिंपल इसी तरीका का यूज लेना है। इस कार्ड को हम इस टाइप में पकड़ेंगे और यहाँ एटीएम जैसा सॉकेट बना होता है ये, तो इसमें मैं इसको फिक्स लगा दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इस कार्ड को इसमें मशीन में फिक्स करूंगा इसमें प्रोसेसिंग होगी और लिखा हुआ जाएगा एंटर यूर पिन। जब एटीएम से पैसा हम निकालते हैं तो पासवर्ड पूछता है ना, सेम वही चीज यहाँ पूछेगा। जो मेरे एटीएम का पासवर्ड है वही मैं 4 अंकों का पासवर्ड लगाऊंगा और ओके बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस ओके को प्रेस करूंगा फिर आगे एक स्क्रीन आएगी इसमें और वो पूछेगा एंटर अमाउंट। जैसे भी आप यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ रहे हैं, आपको भाई अपने महीने की फीस देनी है, जैसे मुझे 1000 रुपये जमा करने हैं। अब मुझे नगद ना तो एटीएम में मिला ना बैंक से, मेरे पास कार्ड था, इस कार्ड से मैं मेरे बच्चे की फीस पे कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ सबमिट किया, मेरे पासवर्ड डाले और मैंने पूछा भाई फीस कितनी है, तो सर ने बताया भाई 1000 रुपये। तो मैं इसमें 1000 लिख के और फिर ओके करूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा, ओके करते ही मेरे खाते से 1000 रुपये कट के और सर के खाते में जमा हो गए। वो किससे? इस मशीन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये कैशलेस सिस्टम है, गो कैशलेस गो डिजिटल। उसका एक प्लेटफॉर्म मैंने बताया कि ये पोज मशीन का उपयोग अपन किसके द्वारा कर सकते हैं? अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, जो भी जनधन खाते खुले उनमें रुपए डेबिट कार्ड आए सबके पास, इस तरह का एटीएम आया ना, उसमें पेंशन भी आ रही है। अब देखिए आप कहोगे कि चलो हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो एटीएम भी चला लेंगे, मशीन पे लिख भी देंगे, लेकिन वो लोग जो गांव के अनपढ़ हैं, वो बुजुर्ग जिसे पेंशन लेनी है, अब उसको तो ये चीजें आती ही नहीं है, अब वो क्या करें? देखो सरकार ने हर गांव में एक छोटा बैंक बनाया जिसे मिनी बैंक बोलते हैं, जो कि बीसी की एक ब्रांच होती है। उस ब्रांच में आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम को चालू किया है। वो सबसे बेस्ट तरीका है उन गांव के लोगों के लिए जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनके पास सिर्फ आधार कार्ड है। सरकार ने क्या किया, उन बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ दिया। अब आधार कार्ड से जोड़ने से क्या फायदा हुआ? एक बायोमेट्रिक मशीन होती है जिसके ऊपर वो बुजुर्ग व्यक्ति अपना अंगूठा लगाता है। जैसे वो अंगूठा लगाएगा तो अंगूठा लगाते ही वो मशीन उसको प्रोसेस करती है और उसका पूरा खाते का डिटेल कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। अब वो सामने जो बैंक वाला बैठा है वो बाबा से पूछता है कि भाई बताओ कितने रुपए निकालने हैं, तो वो जितने रुपए बताएगा वो लिखेगा। अगर उतने रुपए खाते में हुए तो वो एक पर्ची बन के कंप्यूटर से निकल जाएगी, वो पर्ची तो उस बाबा को मिल जाएगी और साथ में जो पैसे गिनकर वो बैंक वाला उसकी उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देगी। तो इससे क्या हुआ? देखो ये आने वाले भारत का एक नया स्वरूप है। हम गो कैशलेस डिजिटल सिस्टम को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा। क्योंकि बहुत सारी करेंसी इतनी बेकार, जैसे कहते हैं कि अपन कई बार हम जो करेंसी डुप्लीकेट आने से या फिर नकली नोट आने से भी हमें परेशानी आती है। हम कैश को लेके जा रहे हैं, किसी चोर की नज़र पड़ी, हमारा कैश चोरी होने के चांस होते हैं। लेकिन अगर डिजिटल कैश है तो ना तो हमें उसको गिन के ले जाने का झंझट, ना ही कोई डुप्लीकेट का इशू, क्योंकि पैसा तो पूरा कहाँ है, डिजिटल रूप में हमारे खाते में है और खाते से ही पैसा दूसरे के खाते में जा रहा है, इसलिए हमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। और इसी पार्ट को समझाने के लिए हमने यहाँ ये एक वर्कशॉप रखी है आपकी यहाँ। अशोक जी ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है कि अपने इस राजगढ़ में भी ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से लोगों तक जाएं। आज हम 20-50 लोग यहाँ बैठे हैं और इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा हम और 10-10, 5-5 लोगों से करेंगे तो धीरे धीरे पूरे राजगढ़ में एक आम बात बन जाएगी। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो आपको कल्पना लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये नयापन है, लेकिन अगर एक बार आप इस चीज़ को काम में लेने लग गए तो आपको खुद को रुचिकर लगेगा। आज मुझे मेरा बिल भरना है, चाहे मोबाइल का बिल हो, चाहे मेरे घर का बिजली का बिल हो, चाहे मेरे सेंटर पे काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको तनख्वाह देनी हो, मैं ये सारा काम बिना बैंक गए कर रहा हूँ और बिना किसी को पैसा नगद दिए कर रहा हूँ। मुझे बैंक में नहीं जाना पड़ रहा है क्योंकि पैसा मेरे खाते में है। उस पैसे को मैं मेरे एटीएम कार्ड से स्वैप करके या फिर पेटीएम ई वॉलेट्स के द्वारा या फिर चेक के द्वारा, मेरे जैसे एम्प्लॉय हैं मैंने चेक से उनको पेमेंट कर दिया, या फिर मैंने उसके पे अगर उनके पास पेटीएम है या फिर वोडाफोन एम पैसा है या इस तरह की कोई वॉलेट्स है तो मैंने अपने कंप्यूटर पे बैठ के या मेरे मोबाइल से उनके खाते में पैसा भेज दिया।
तो मुझे कितना आसान हुआ। मुझे मेरे बच्चे की फीस भरनी थी, मैं स्कूल में गया, प्रिंसिपल के मोबाइल पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये चीज़ उनको सिखाई और सिखा के कहा कि भाई आप जो पढ़े लिखे लोग आए, जो आपकी स्कूल में 1000-2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से अगर आप बच्चों को ये चीज़ें बताओ, उनके पेरेंट्स को ये चीज़ें बताओ कि भाई हम पेमेंट ऐसे भी ले रहे हैं। मैंने 5 से 10 मिनट में उनको ये चीज़ सिखाई और मेरे पेटीएम से मैंने मेरे